हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बनाए जाने के बाद युवा राष्ट्रीय अवाम मोर्चा की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर हमारी सरकार कार्यवाही करती है। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ती नहीं है, लेकिन कोई राज्य में भ्रष्टाचार करता है तो राज्य सरकार उसको देखती है और उस पर कार्रवाई करती है। इनमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर संतोष सुमन ने अपने पार्टी के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान के दिए बयान पर कहा कि किसी अधिकारी का नाम लेना सही नहीं है। अगर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप किसी अधिकारी पर लगते हैं तो वह सरकार का काम है देखना। सीएए के मुद्दे पर संतोष सुमन ने देश में धर्मनिरपेक्ष बनी रहे, किसी को इससे तकलीफ ना हो, सबको देश में रहने का अधिकार है और किसी के अधिकारियों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ऐसी अध्यादेश लाती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इससे देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, इसीलिए हम जनता के साथ खड़े हैं। देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद युवा जो है आप लोग का स्वागत कर रहे हैं। युवाओं में कितना जोश है? देखिए, युवा पर ही देश निर्भर है। युवा शक्ति ही सब चीज़ है। युवा अगर ऊर्जावान होगा, युवा में अगर जोश आएगा तो देश की दशा दिशा बदल सकती है। और आज हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथी, खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र शास्त्री जी, उनके द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सम्मान तो कार्यकर्ताओं का होता है, सम्मान नेता का नहीं होता है, क्योंकि कार्यकर्ता के कारण ही नेता टिके हुए हैं और कार्यकर्ता ही रीढ़ होता है और किसी भी संगठन का, पार्टी का। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो और भी अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि हम लोग गरीबों की सेवा के लिए जो पार्टी का गठन किए हैं हम लोग उस पर पूरे खरे उतरें। यही मेरी शुभकामना है। आपकी राष्ट्रीय महासचिव ने जहाँ तक बयान दिया है, ट्वीट किया है कि झारखंड में जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई किया है, आईएएस ऑफिसर पर करोड़ों रुपया मिले हैं, उन्होंने कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे हैं और उन्होंने बोला है बयान में कि उन लोगों पर भी बिहार में वैसी कार्रवाई किया जाए। उन करोड़ों रुपया का उन्होंने घोटाला किया। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा मानना है वो कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ अधिकारी की बात नहीं है। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और आप देखे होंगे कि हर समय कुछ अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के संलिप्त पाए जाते हैं, बिहार सरकार सक्षम है सब काम कराने में। हमको नहीं लगता है कि बाहर से किसी एजेंसी को, सेंट्रल एजेंसी को इसमें आना चाहिए। अगर जरूरत हो तो निश्चित तौर पर आएंगे ही, लेकिन ऐसे किसी का नाम लेना, किसी साक्ष्य के अभाव में किसी के बारे में बोलना हम समझते हैं कि सही बात नहीं है। सुमन जी, सीएए को लेकर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश में सीएए लागू होगा। आपकी सरकार यहाँ नीतीश कुमार के साथ आप सहयोगी हैं। सीएए पर अब बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ चुका है, बीजेपी में भी कई तरह की बयानबाजी हो चुकी। आपकी तरफ से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का जो पार्टी का जो स्टैंड है साफ है। हम लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और कोई भी बात हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री ने जो बोला है उस पर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग कोई भी हो, इस देश में, इस राज्य में सभी को अधिकार है, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। ये हमारी पार्टी इसके लिए स्टैंड करती है। बाकी सरकार का अपना कोई नियम है, चाहे किसी तरह से अध्यादेश लाती है, उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी, धर्मनिरपेक्षता बची रहे, भारत की अखंडता बची। DND न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।